Good evening, students. Welcome back again to my YouTube channel, Maths and Tech. Now, today for today's class, we are going to discuss more topic or more about polynomials. That is chapter number 2 of 10th class. इसमें आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? रिलेशन बिटवीन द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड कोफिशिएंट्स. कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है तो उसके रूट्स का और उसके कोफिशिएंट्स का रिलेशन क्या होगा. पहले इस बात को थोड़ा सा एक बहुत छोटे से एग्जांपल से समझाता हूँ, फिर हम कुछ और क्वेश्चंस करेंगे. तो रिलेशंस क्या क्या होते हैं समझिए जरा. ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है क्वाड्रेटिक की, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0. नोट करने वाली बात क्या है यहाँ पे कि एक जीरो नहीं हो सकता, एक कैन नॉट बी जीरो. क्यों नहीं जीरो हो सकता? क्योंकि अगर जीरो हो जाता है तो जीरो इंटू समथिंग वैल्यू इज जीरो और फिर इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगी लीनियर में, बी एक्स प्लस सी में हो जाएगी, तो ये जीरो टर्म तो हट जाएगी. तो ये बी एक्स प्लस सी हो जाए तो लीनियर, इसलिए क्या है किसी भी क्वाड्रेटिक फॉर्म के ए की वैल्यू जीरो नहीं हो सकते. दिस इज द स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये आ गई हमारे पास, थोड़ा इसमें आगे देखते हैं. एक चीज और कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री कितनी है? 2. डिग्री मीन्स हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन इक्वेशन. हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन इक्वेशन. जब डिग्री 2 है तो सॉल्यूशन भी 2 होंगे. एज मेनी एज डिग्री ऑफ द इक्वेशन एज मेनी एज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन. तो यहाँ पे जब 2 सॉल्यूशन होंगे तो हम उनको नेमिंग दे देते हैं. कैसे ही सपोज करिए 2 रूट्स आते हैं, एक को हमने मान लिया अल्फा और एक को बीटा. एक को मान लिया हमने अल्फा और एक को बीटा. और कोफिशिएंट्स क्या है यहाँ पे? एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ए है, एक्स का कोफिशिएंट बी है और यहाँ पे सी है. तो मैं अगर सी के आगे एक्स की पावर 0 लिख देता हूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो ये एक्स की पावर 0 कोफिशिएंट सी हो गया, एक्स का कोफिशिएंट बी हो गया, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ए हो गया. तो रिलेशनशिप क्या है? जितनी डिग्री उतने रिलेशनशिप भी. 2 रूट है, 2 डिग्री है, तो रिलेशनशिप भी कितने रूट्स में और कोफिशिएंट्स में? 2, केवल और केवल 2. तो वो 2 रिलेशनशिप क्या है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस का बी अपॉन ए और अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए. दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन solutions roots of a quadratic equation and the coefficients. This is the relationship between the roots and coefficients of a quadratic equation. अब हम मूव करते हैं इसके आगे थोड़े से एग्जांपल के साथ ताकि आपको समझ में आएगा. तो स्टूडेंट्स हमने देख लिया अभी कि रूट्स की रिलेशनशिप क्या होती है. अब इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं. देखिए मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारी. अब इसको ऊपर दी गई स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करने पे क्या पता चलता है? a इक्वल टू 4 आप कंपेयर कर सकते हैं. a इक्वल टू 4, b इक्वल्स टू माइनस का 4 ये, एंड c इक्वल टू 1. तो ये हमारे पास इसके कोफिशिएंट्स हो गए. अब अल्फा बीटा हमें जब निकालना है, इसका मतलब हमें इसके सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा. तो इसको हम करते हैं, एक मेथड कहलाता है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म. इसको आपने 9th में भी अप्लाई किया था, नहीं याद हो तो मैं दोबारा बता देता हूं. क्या करना होता है इसमें? a और c को मल्टीप्लाई करें, a और c को, a इंटू सी, तो 4 इंटू 1, ये कितना आ गया आंसर आपका? 4. a और c का प्रोडक्ट कितना है? 4. अब 4 को आप स्प्लिट ऐसे करिए 2 पार्ट में कि उन दोनों नंबर को जिनको हम पार्ट में डिवाइड करेंगे उनका मल्टीप्लीकेशन तो 4 है, लेकिन सम किसके बराबर आ जाए? 4 के बराबर. मल्टीप्लीकेशन भी 4 के बराबर, सम के बराबर भी 4. तो ये आंसर होगा 2 प्लस 2 इज ऑल्सो इक्वल्स टू 4 और 2 इंटू 2 इज ऑल्सो इक्वल्स टू 4, सेटिस्फाइंग द कंडीशन. और आपको एक मजेदार बात बता दूं कि 2 ही एक ऐसा नंबर है जिसको ऐड करने पे भी आंसर वही आता है और मल्टीप्लाई करने पे भी वही आंसर आता है. तो देखिए इसको, अब इसको मैं थोड़ा क्या लिख सकता हूं ऐसे, 4x स्क्वायर माइनस, स्प्लिट कर रहे हैं तो स्प्लिट का मतलब तोड़ देना, 2 प्लस 2 x प्लस 1 इक्वल्स टू 0. दिस बिकम्स 4x स्क्वायर माइनस 2x, ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई के माइनस का 2x प्लस 1 इक्वल टू 0. इतने में से 2x कॉमन, तो ये 2x माइनस 1, इसमें से कॉमन
माइनस का कुछ नहीं तो 1, ये बच गया 2x माइनस 1। तो ये फैक्टर्स बन गए 2x माइनस 1 और 2x माइनस 1। इनको पर्टिकुलरली 0 के बराबर रखते हैं। 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल्स टू 1/2। इस सेकेंड पार्ट को सॉल्व करेंगे तो भी यही आएगा, x इक्वल्स टू 1/2। तो यहां से दो रूट्स आए आपके, x इक्वल टू 1/2 और x इक्वल टू 1/2। तो ये एक अल्फा और ये एक बीटा, एक को बोलेंगे हम अल्फा और एक को बीटा। अब रिलेशनशिप को वेरीफाई करते हैं, देखते हैं क्या आता है। अल्फा की वैल्यू 1/2, बीटा की वैल्यू 1/2, माइनस बी की वैल्यू कितनी आ रखी थी, माइनस का 4, बी की वैल्यू माइनस का 4 अपॉन ए की वैल्यू 4। तो 1/2 और 1/2 प्लस कितना हो गया 1, और ये हो गया माइनस माइनस 4, तो 4/4 कट के आ गया 1। तो वेरी क्लियरली दिख रहा है कि आपको LHS इक्वल्स टू RHS, LHS इक्वल टू RHS। हमने इसको वेरीफाई भी कर लिया और चेक भी कर लिया कि रूट्स में रिलेशनशिप सही है या गलत। लास्ट सेकंड पार्ट में देखिए, अल्फा इंटू बीटा 1/2 इंटू 1/2 इक्वल्स टू C/A। C की वैल्यू आई है 1 और A की वैल्यू आई थी 4। तो 1/2 इंटू 1/2 अगेन 1/4 और इट इज इक्वल्स टू 1/4। तो LHS इक्वल टू अगेन RHS। So this is all about the relationship between the coefficients and the roots of a quadratic equation। हम एक और एग्जांपल करते हैं ताकि आपको ज्यादा क्लियर हो जाए। इसके लिए इससे पहले आप नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स मूव करते हैं एक और एग्जांपल की तरफ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रिलेशनशिप फाइंड आउट करने के लिए उसके रूट्स और कोफिशिएंट्स में। तो देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे x² माइनस 7x प्लस 10। तो अगर ये इसके x² क्या है, कुछ नहीं है तो 1 लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। स्प्लिटिंग से मिडिल टर्म से पहले इसके रूट्स निकालते हैं। देखिए a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -7, c की वैल्यू 10। a और c को मल्टीप्लाई कीजिए तो 1 इंटू 10 दैट इज 10। 10 के दो ऐसे फैक्टर बनाए, ये प्लस का 10 है, मतलब प्लस करने पे क्या आना चाहिए 7 आना चाहिए। तो 10 के दो ऐसे फैक्टर बनाए जिनको ऐड करने पे 7 आए और मल्टीप्लाई करने पे 10 है। तो 10 के वो दो फैक्टर बनेंगे 2 + 5 इक्वल टू 7 और 2 इंटू 5 इक्वल्स टू 10। बोथ कंडीशन सेटिस्फाइड। तो अब इसको सॉल्व कर दीजिए। x² माइनस 5 + 2 x प्लस 10 इक्वल टू 0। सॉल्व करते हैं थोड़ी तेजी से। x² माइनस 5x माइनस 2x प्लस 10 इक्वल टू 0। तो इसमें से कॉमन निकला x माइनस 5 और इसमें से कॉमन निकला 2 और x माइनस 5, ये आ गया 0 के बराबर। सॉल्व किया तो x माइनस 5 और x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो x माइनस 5 जब 0 के बराबर रखा तो x की वैल्यू आई 5 और जब x माइनस 2 0 के बराबर रखा तो x की वैल्यू आई 2। तो यहाँ दो रूट्स आ गए हमारे। दो रूट्स आ गए कौन कौन से, अल्फा इक्वल्स टू 5 एंड बीटा इक्वल्स टू 2। तो रिलेशनशिप चेक करते हैं। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस का b/a। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस का b/a। तो अल्फा की वैल्यू 5 और बीटा की वैल्यू 2, माइनस b की वैल्यू -7/1। तो ये 5 + 2 7 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, इक्वल है, सही है। सेकेंड रिलेशनशिप अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a। तो 2 इंटू 5 इक्वल्स टू c की वैल्यू 10, करेक्ट, 10 इक्वल टू 10। तो ये है हमारा रूट्स में और उनकी रिलेशनशिप है उनके रूट्स के साथ और कोफिशिएंट्स के साथ। अब एक बहुत छोटा सा टॉपिक इसको हम कवर करते हैं, फिर आज की क्लास को ओवर करेंगे हम। आप प्लीज इसे नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। जैसा कि मैंने लिखा है बोर्ड पे, फाइंडिंग ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हेन द रूट्स आर गिवन। अभी तक क्या था, आपके पास इक्वेशन गिवन थी, उससे रूट निकाल लिया, रिलेशनशिप को वेरीफाई कर लिया, चेक कर लिया कि LHS इक्वल टू RHS आ रहा था, यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a आ रहा था और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a आ रहा था।
अब क्वेश्चन है कि अगर आपके पास दो रूट्स दे रखे हैं तो इक्वेशन क्या बनेगी क्वाड्रेटिक, वो चीज समझना है। देखते हैं इसके लिए क्या है। इसके लिए आपको बहुत छोटा सा फॉर्मूला याद करना है कि एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0. This is the formula for writing the quadratic equation when the two roots are given. एक एग्जांपल लेते हैं फर्स्ट सिंपली। मान लीजिए आपके पास दो रूट्स दे रखे, अल्फा इक्वल टू 2 दे दिया और बीटा इक्वल्स टू -3 दे दिया। सपोज कर लेते हैं ऐसा दिया हुआ, तो इक्वेशन क्या बनेगी, इसमें पुट कर दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा की वैल्यू 2, बीटा की वैल्यू -3, एक्स प्लस 2 इंटू -3 इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन हो गई एक्स स्क्वायर माइनस 2 -3 -1 एक्स प्लस माइनस माइनस ये 6 इक्वल टू 0। तो इक्वेशन आ गई कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। दिस इज द फाइनल इक्वेशन व्हेन द टू रूट्स आर गिवन। एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं यहाँ पे। सेकंड एग्जांपल मैं आपको ले रहा हूँ, छोटा सा एग्जांपल। मान लीजिए आपके पास एक रूट दिया हुआ है, एक्स दे रखा है 1/4 और आपके पास बीटा दे रखा है 3/4। तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसी फॉर्मूले पुट कर दिए, आंसर निकाल लीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 प्लस 3/4 एक्स प्लस 1/4 इंटू 3/4 इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 1 प्लस 3 4, 4/4 1, तो ये 1x और 1 इंटू 3 3/16 इक्वल टू 0। 16 को एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 16x स्क्वायर प्लस 16x प्लस 3 और ये 16 क्रॉस मल्टीप्लाई में हो जाएगा 0। तो इक्वेशन आ गई हमारी 16x स्क्वायर प्लस 16x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी पूछा जाता है कि व्हाट इज द इक्वेशन व्हेन द सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आर गिवन फॉर ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसको हमें इसी मेथड से करना। अगर आपको सम ऑफ द रूट्स दे रखा हो तो अल्फा प्लस बीटा की जगह पर रख देना, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दे रखा है तो अल्फा इंटू बीटा की जगह रख देना। दिस इज ऑल फॉर द टुडेज क्लास। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन और यू कैन आस्क द क्वेरी। थैंक यू।